हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। रिश्तों का ये पावन बंधन, बंधे कलाई पे जिस दिन बोले संसार, राखी भाई बहन का है प्यार। अथ हेमाद्रिसङ्कल्पः। ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। ॐ स्वस्ति श्रीमुकुन्दसच्चिदानन्द रूपिणो निर्वाच्य मायाशक्ति विजृम्भिता विद्यायोगात् कालकर्मस्वभाव आविर्भूत महत्तत्त्वोदिता अहङ्कार त्रितयोद्भूत वियदादि पंचमहाभूतेन्द्रियदेवता निर्मिते अंडकटाहे चतुश्लोकात्मके लोके लीलया तन्मध्यवर्ति भगवतः श्रीनारायणस्य नाभिकमलोद्भूत सकल लोकपितामहस्य ब्रह्मणः सृष्टिं कुर्वतस्तदुद्धरणाय प्रजापतिप्रार्थितस्य समस्त जगदुत्पत्ति। सभी दोस्तों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर्व को हिमाद्री संकल्प, उपाकर्म संस्कार और श्रावणी पूर्णिमा के रूप में भी हमारे वहाँ मनाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने वीडियो में दिखाया, पुरानी जनेऊ को त्याग कर नई जनेऊ धारण की जाती है और ये भाई बहनों का त्यौहार है। इस दिन भाई बहन राखी बांधते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो में बने रहिए। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका, फूलों का, तारों का, सबका कहना है। इन रंग बिरंगे धागों में जीवन के मीठे रागों में, रिश्तों का ये पावन बंधन, बंधे कलाई पे जिस दिन बोले संसार, राखी भाई बहन का है प्यार। हमारे देश में हर त्यौहार अपनी तरह से, अपने रीति रिवाजों से, अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। तो उसी क्रम में हमारे उत्तराखंड राज्य में हर त्यौहार अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर अपने अलग ही रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन त्यौहार में भी हमारे वहाँ जो भाई बहनों का जो ये त्यौहार है, इस दिन खूब सारे व्यंजन बनते हैं। तो इनको हम बनाते हैं पहाड़ी व्यंजनों के साथ। इसी क्रम में सिंघल, पुए, खीरे का रायता, खीर वगैरह। आज मैं इन सब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिंघल बनाने की रेसिपी। ये एक बर्तन में मैंने सूजी ली है और इसमें मैंने थोड़ा सा घी का मोयन डालना है। देखिए सूजी के अनुसार ही आप उसमें मोयन डालेंगे जिससे कि ज़्यादा खस्ते ना हो। और अब मैं इसमें डालूँगी दही, जिससे कि सूजी में खमीर उठ जाए। ये पहले मैंने इसमें डाली चीनी और हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी दही। दही से इसमें जो खट्टापन आता है, चीनी और दही का जो खट्टा मीठापन होता है ना, वो बहुत ही स्वाद लगता है। तो इस दही से इसमें सूजी में खमीर भी उठेगा और सूजी थोड़ी फूल भी जाएगी। और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा इसे पतला करने के लिए दूध मिलाऊंगी। और इसे खूब फेंटना होता है, जितना हम फेंटेंगे सिंघल उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इसे हम
30 से 35 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसमें मैं थोड़ी सी पिसी हुई इलायची डाल रही हूँ। अब मैं सिंहल बनाने का आपको एक तरीका बताऊंगी। ये जो डेयरी प्रोडक्ट के जो भी पॉलीथीन आपके पास होते हैं, चाहे वो दही का हो, मट्ठे का हो, घी का हो, जो भी हो, इसमें असल में क्या होता है, थोड़ी चिकनाई होती है। तो इसका अब हम कोन तैयार करेंगे। इसे एक तरफ से हम होल करेंगे इसमें और एक तरफ से इसमें बैटर भरने के लिए इसे पूरी तरह काट देंगे। पहले क्या होता था ना, हमारे घर में जो पुरानी महिलाएं हैं वो लोग तो सारा बैटर मुट्ठी में लेके गरम तेल के ऊपर हाथ घुमाते हैं और बैटर डाल के सिंहल बना लेते हैं, पर मुझसे ऐसे नहीं बनते। तो मैं अपना वाला तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने कोन बना लिया है और एक बाउल में रख के उसमें ये सारा बैटर डाला। इस तरीके से कम 2 या 3 कड़छी डालने से एक बार का सिंहल बैटर तैयार हो जाएगा। और अब इस तरीके से इसे मैं गरम तेल के ऊपर गोल करके हाथ घुमा करके सिंहल बनाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने एक सिंहल डाल दिया है गरम तेल में और ये बनके तैयार हो रहा है। तो ये एक सिंहल बनके तैयार हो गया है। इसको सुनहरा होने तक भूने। सूजी कच्ची नहीं रहनी चाहिए और बहुत जलना भी नहीं चाहिए। तो ये मैंने सिंहल बना के तैयार कर दिया है। और अब उसी बैटर से मैं पुए बना रही हूँ। इन्हें पूड़े भी बोलते हैं, यूपी वाले इन्हें पूड़े बोलते हैं और गढ़वाल में इन्हें गुलगुले भी बोला जाता है। हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में इसे पुए बोलते हैं हमारे वहाँ पे। तो मैंने उसी से ये पुए भी तैयार कर दिए हैं। ये हमारे वहाँ हर त्योहार में शुभ माने जाते हैं। सिंहल और पुए और बड़े ये तो शुभ माने जाते हैं और मैं आज इन्हीं की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, पुए भी तैयार हो चुके हैं। ठंडी ठंडी हवा चली हिया लागो प्यारी, ठंडी ठंडी हवा। ये हमारी पूरी भी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपके साथ बड़े की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये है छिलके वाली उड़द। एक धुली हुई उड़द भी आती है, पर मैं छिलके वाली उड़द से बड़े बनाती हूँ क्योंकि ना जो छिलके वाली उड़द होते हैं उससे बड़े थोड़े क्रंची बनते हैं, थोड़े करारे से बनते हैं, वो ज़्यादा स्वाद होते हैं। तो इस उड़द को मैंने रात को भिगा लिया था और ये देखिए, ये सुबह तक भीग के कुछ इस तरीके से हो गए थे। इसमें छिलक बिल्कुल अलग हो गया और उड़द बिल्कुल अलग हो गई है। मैं धुली उड़द के भी बना सकती थी, पर थोड़े थोड़े छिलके मैं रहने देती हूँ जिससे कि वो थोड़े क्रंची हों। अब हम इन्हें धो लेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। उससे क्या होगा, जो हल्के छिलके हैं वो ऊपर आ जाएंगे और उड़द नीचे बैठ जाएगी। तो उन्हें हम पानी डाल डाल के बार बार 2-3 बार हाथ से धो करके उसके छिलके अलग कर देंगे। देखिए, हाथों से ऐसे मसल के छिलक अलग हो जाएगा। और हम इस तरीके से इसका सारा छिलका पानी के साथ अलग कर देंगे। ये देखिए, उड़द मैंने पूरी धो ली है। अब इसमें थोड़े बहुत छिलके रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो मैंने जानबूझकर इसमें रखे हैं और बाकी छिलके मैंने अलग कर दिए हैं। अब हम इन्हें पीसेंगे और इसमें हम हरी मिर्ची, एक अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी हींग और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें नमक अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालने से क्या होता है ना, ये जो इसका पिसा हुआ बैटर ही बोल सकते हैं उसको, पर बैटर नहीं बनाते, डो टाइप बनाना होता है। वो नमक डालने से गीला हो जाता है, जिससे ना फिर बड़े बनाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए बड़े हम नमक हम बाद में ही डालेंगे, पीसने के बाद। जिस समय हम बड़े बनाने शुरू करेंगे उसी समय। तो ये मैंने मसाला पीस के बिल्कुल तैयार कर दिया। अब मैंने इसमें नमक डाला है और अब मैं इसे
देखिए किस तरीके से हाथ में बना रही हूँ। हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के, क्योंकि उड़द पीसने के बाद थोड़ी चिकनी सी हो जाती है, हाथ में पानी लगा के इसे बनाते हैं और ये आराम से गरम तेल में फिसल जाती है। और हमारे वहाँ बड़े की एक खासियत होती है कि बड़े के बीच में छेद करना बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि इसे शुभ माना जाता है। हम लोगों के यहाँ पे बिना छेद के बड़े अशुभ माने जाते हैं। तो बड़े में छेद बनाना हमारे उत्तराखंड में, हमारे कुमाऊँ में बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोग जब भी, मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो भी कुमाऊँ से होंगे, बड़े में छेद अवश्य बनाए जाते हैं। सिंहल, पुए और बड़े बनाने के बाद अब मैं आपको बनाना बताती हूँ रायता, पहाड़ी रायता, जो हमारे कुमाऊँ में हर त्योहार में बनाया जाता है। देखिए मैंने पहले देसी खीरा छील लिया है और अब मैं इसे कद्दूकस में कस रही हूँ। तो इसके लिए ना थोड़ा सा मोटा कद्दूकस लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रायता जब खाते हुए जब ये खीरे मुँह पे लगते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रायते में दही डालने के बाद इसमें फिर वो रायता जो होता है ना वो पानी पानी सा हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे दही। इसका जो रेशियो है वो ये होना चाहिए कि खीरे से ज़्यादा इसमें दही होना चाहिए। खीरा थोड़ा कम हो पर दही थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए रायते में। ये मैंने एक भगोने में दही लिया है और अब मैं इसे फिरनी से पूरा फेंट लूँगी। दही को बिल्कुल पतला सा बना लूँगी। और हमारे पहाड़ी रायते में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ पड़ती है, शायद इसीलिए इसे रायता भी कहते होंगे। अब देखिए मैंने इसमें खीरा डाल दिया है, तो वो स्पेशल चीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने खीरा और दही मिक्स कर लिया। तो वो स्पेशल चीज़ है राई। ये देखिए, ये राई डालने से ही शायद मुझे ऐसा लगता है कि रायते को रायता ही बोलते होंगे। इसमें डालेंगे राई और हरी मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ों को मैं पीस लेती हूँ। ये मैंने सिलबट्टे में राई, अदरक और हरी मिर्ची पीस ली है और अब मैं इसे दही और खीरे का जो मैंने घोल बनाया था उसमें मिलाती हूँ। माना जाता है कि राई डालने से दही की जो तासीर है ना रायते की, वो थोड़ी सी गर्म भी हो जाती है। अब इसमें मैंने डाली हल्दी और इसमें आप भुना हुआ जीरा पीस के भी डाल सकते हैं, वो मतलब कि ऑप्शनल है। और ये डाला मैंने हरा धनिया। अभी मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ। रायते में ना जब आपको ये सर्व करना हो तभी नमक डालना चाहिए, वरना रायता ना खट्टा हो जाता है। तो ये रायता भी बनके तैयार है। तो फाइनली मैंने सारे व्यंजन बना दिए। तो मेरा ये पहाड़ी व्यंजनों के साथ राखी वाला त्यौहार आपको कैसा लगा, मेरे को मेरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय उत्तराखंड।